मैं आप लोगों को 10 क्लास हिंदी मीडियम के छात्रों को संस्कृत जो है ये ट्यूशन द्वितीय भाग का जो है तीसरा पाठ यानी तृतीय पाठ आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें जो है इसका शीर्षक जो है अलस कथा है। अलस माने होता है आलसी और कथा माने कथा, यानी आलसियों की कथा को हम बताने जा रहे हैं। यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा निर्मित कथा ग्रंथ जो है पुरुष परीक्षित नामक कथा जो ग्रंथ है उसी का जो है अंश विशेष है, यानी जो अलस कथा है उसी से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा को जो है सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानवों के विभिन्न गुणों के महत्वों का वर्णन बताया गया है। इसमें जो है उनके दोषों के निराकरण के उपाय भी बताए गए हैं। इसी पर जो है इसकी शिक्षा जो है दी गई है। विद्यापति जो है वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे, यानी कुछ लोग विद्यापति जो कि हिंदी कवि भी हैं, विद्यापति को आदि कवि भी कहा जाता है। इसलिए इन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का जो है निर्माण किया है। और इस तरह से उन्होंने जो आलस्य को एक व्यंग्यात्मक जो है दोष के रूप में जो प्रस्तुत किया है वो बड़ी काबिल तारीफ है। और आलस्य जो है आलस्य जो है सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, क्योंकि आलस्य से बढ़कर और कोई शत्रु नहीं है। अब आगे देखिए, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभाव दानशील, स्वभाव से दानशील कार्णिक और सभी दुर्गति प्राप्त अनाथ और लोगों को जो है भोजन वहां जो है दिया जाता था। हालांकि मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, आप लोगों को कुछ आगे तक पढ़ा दिया इस पाठ का, लेकिन इस पाठ में कुछ अंश रह गए थे, उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ तक बता दिया था कि नियोगी पुरुषों के द्वारा आग लगा दी जाती है उसकी परीक्षा हेतु, यानी तन योगी पुरुषा निरूपया माशो, यानी उन लोगों को परीक्षा लेने हेतु चूंकि खर्च की अधिकता के कारण, चूंकि वीरेश्वर नाम के मंत्री जो थे वो ऐसे लोगों को भोजन पानी देते थे, वस्त्र देते थे जो बिल्कुल फटेहाल थे, निर्धन थे और बिल्कुल आलसी थे। लेकिन उनको सुखों को देख करके बहुत सारे जो है अनावश्यक लोग इस सुख का अनुभव जो है करने लगे थे। तो इसमें मैं बताऊं आगे, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता, यानी तब जो है घर में लगी हुई आगों को बढ़ता हुआ देखकर, प्रवृद्धमाना बढ़ता हुआ देख करके, धूर्ता सर्वे पलायिता, जितने धूर्त थे वो सभी के सभी पलायन कर गए। फिर कहते हैं पश्चात अपि अलसा पलायिता, बाद में भी और भी आलसी जो है वो पलायित हो जाते हैं। चत्वारः पुरुषा तत्र सुप्ताः, लेकिन 4 पुरुष, सारे लोग तो भाग जाते हैं लेकिन 4 पुरुष जो हैं वहां तत्रैव सुप्ताः, वहां जो है वहीं के वहीं सोए रह जाते हैं और परस्परम आलपन्ति, आपस में बात करते हैं। चारों क्या बात करते हैं पहले ध्यान से सुनेंगे। एकेन वस्त्रावृता मुखेन उक्तम, एक जो है अपने गमछा से अपने चद्दर से मुंह को ढका हुआ और उक्तम माने कहता है अहो कथम अयम कोलाहल, अहो ये किस तरह का शोरगुल है, किस तरह का हो हल्ला हो रहा है। तो द्वितीय उक्तम, दूसरा का कह रहा है तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति, तर्क्यते कह रहा है कि तर्क दे रहा है कि लग रहा है कि इस जिस घर में हम लोग सोए हुए हैं उसमें जो है आग जो है लग गया है। तब तृतीय उत्तम, तीसरा कह रहा है कोपी तथा धार्मिक नास्ति, क्या इस जहां हम लोग रह रहे हैं इस समाज में क्या कोई धार्मिक नहीं है जो हम लोग के जीवन की रक्षा कर सके। वो इदानीं जलाते वासुदेव कटे वासमान प्राणोति,
जो हमारे ऊपर जो है भींगा हुआ वस्त्र हमारे ऊपर जो है आवरण के रूप में डाल सके, ताकि यदि आग ऊपर से गिरे तो उस भीगे हुए वस्त्र पर पड़े और बुझ जाए, हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त न करे। तो चौथा कह रहा है चतुर्थेन उक्तम, चौथा कहता है अये वाचालः, अरे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने वाले, बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। कति वचनानि वक्तुम शक्नुता, क्यों बका बका कर रहे हो? तो श्रीम कथम न तिष्ठत, तुम चुप क्यों नहीं रहते? आप समझिए, यानी चारों इतने आलसी थे कि वहां से भाग नहीं रहे हैं, अग्नि के लिए दूसरे से गुहार लगा रहे हैं, अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अब बताइए भला इससे भी अलहदी और आलसी और कोई हो सकता है, जो स्वयं अपनी जीवन रक्षा करने में भी अक्षम है और दूसरों पर आश्रित है? कि यदि वो लोग यदि कह रहे हैं कि आग लगी है तो लोग हमको जो है गीला वस्त्र ओढ़ा दें, लेकिन हम भागेंगे नहीं। आप समझिए, वास्तव में चार ही जो है सबसे ज्यादा आलसी थे, जो खाने के बिना भूखों मर रहे थे। बाकी तो जितने बनावटी थे, केवल देखे कि आग लगी है, चले पड़ा, भाग गए, कोई वहां रुकता नहीं है। इस तरह से ततः चतुर्णम अपि तेषां में परस्परम आलंबम श्रुत्वा, यानी जब ये चारों की वार्तालाप को राजा के सिपाही लोग जब सुन रहे हैं तो कह रहे रे बाप रे बाप, ये तो लग रहा है कि मर जाएगा, लेकिन इसमें से भागने वाला ये चारों नहीं है। और श्रुत्वा सुन करके बहनी चक्रविद्धम ऊपरी, ऐसा ऊपरी, इन लोगों के ऊपर लगा के अब आग गिर जाएगी, जिसकी वजह से ये लोग कालकवलित हो जाएंगे, यानी लोग दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे। तब जो है पतिस यंतम दृष्टवा, गिरता हुआ देख करके नियोगे पुरुषैये फयवर्धम भयेन, जब उन लोगों ने देखा कि इस तरह से आग बढ़ते हुए उन लोगों तक पहुंच चुकी है, चत्वारो अलसाहा, तब चारों आलसियों को केसेषु आकृष्य, उनके केस को आकृष्य पकड़ करके घसीट करके गृहाल बहिर्हिता, घर से जो है वो लोग बाहर कर देते हैं, ताकि इन लोगों के ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ सके। पश्चात अनालोकम तय योग भी पढ़तम, बाद में उन्हें देख करके, किन्हें देख करके? आलसियों को देख करके, चारों आलसियों को देख करके योग भी पठितम, उन लोगों के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? सुनिए, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न अलसानाम गति काचित् लोके कारणिकम विना, यानी पतिरेव गति स्त्रीणाम, जिस तरह से स्त्रियों का जीवन पति के अधीन होता है, चूंकि तुलसीदास ने कहा भी है कि पति बिन सब शोक समाज, पति के बिना पत्नी का जीवन बिल्कुल शोक का भंडार हो जाता है। जिय बिनु, सीता जी ने खुद जब राम जंगल जा रहे थे, सीता को रखने का हट कर रहे थे, तो सीता तर्क देती है कि हम तो साथ चलेंगे। इस पर कह रही है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बावी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस तरह से यदि नदी में जल न हो, उस नदी का कोई महत्व नहीं है, ठीक उसी तरह से यदि शरीर में प्राण न हो, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। सीता कहती हैं पति जो है पत्नी के लिए उसका प्राण होता है, यदि पति न रहे तो पत्नी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए पति ने गति स्त्रियों, पति ही स्त्रियों का गति, मुक्ति और मोक्ष है। बाला नाम जननी गति, लेकिन छोटे बालकों का गति मुक्ति कौन है? उसकी माता है, क्योंकि अगर मां न रहे तो कौन उसके परवरिश करते हैं। और न अलसाना गति काचित्, उसी तरह ठीक उसी प्रकार आलसियों का माई बाप कौन है? क्योंकि कारणिकम बिना, जो दयालु हैं, जैसे वीरेश्वर की तरह या उनके राजा की तरह, वे लोग अन्न भोजन देकर, वस्त्र देकर वैसे लोगों को जीवित रखते हैं,
धन्य है पश्चातेषु चतुर अलसेषु ततो अपि अधिकतरम वस्त्र मंत्री दापयामास। इस तरह से बाद में उन चारों आलसियों पर पहले से अधिक जो है वस्तु मंत्री के द्वारा दिया जाने लगा, क्योंकि मैं बताया था लोग बहुत हो गए थे, धूर्त थे, वास्तव में वो कमजोर नहीं थे, वास्तव में वो जो है दुर्बल नहीं थे, वास्तव में वो कामचोर नहीं थे, वो केवल बनावटी बनकर आए थे। और यही कारण था कि जब आग लगा हुआ देखे तो वहां से जो वो पलायन कर चुके, तुरंत पलायन कर चुके। इस तरह से जो है उनकी परीक्षा ली गई। अब इसमें जो है जो प्रश्न दिया है उसमें आप देखें थोड़ा सा मौखिक है और लिखित है। एवं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से ली गई है? अभी मैंने बताया था पुरुष परीक्षित नामक, किस नाम से? पुरुष परीक्षित नामक ग्रंथ से। और अस्याम कथायां कस्य महत्वम वैष्णवस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? मानवानां गुणानां, मनुष्यों के गुणों का वर्णन है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अस्या कथाया रचनाकार कहा। अब हिंदी में ट्रांसलेट में कर रहा हूं। इस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति, मैथिली कवि विद्यापति। अब ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि प्रश्न अब संस्कृत में नहीं दे रहा है, संस्कृत आपको बोर्ड में हिंदी में दे रहा है, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूं। क्योंकि जब भी देगा कहेगा यह कथा क्या शिक्षा देती है? आलस्यम न करणीय, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, शिक्षा देती है। विद्यापति का आसित, विद्यापति मैथिली कवि आसित, यानी विद्यापति कौन थे? विद्यापति मिथिला के कवि थे, मैथिली कवि थे। अस्याम कथायां कस्य दोषस्य वर्णनमस्ति। इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? अलसाना दोषस्य वर्णन अस्ति। आलसियों के दोष का जो है वर्णन है। मिथिलाया मंत्री का आसित, मिथिलाया मंत्री विद्यापति आसित। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। मिथिलाया मंत्री कौन थे? सॉरी, वीरेश्वर नाम मंत्री। मिथिला कौन मंत्री थे? वीरेश्वर मंत्री थे। एक एक नंबर का प्रश्न आप सुनेंगे। कम दृष्टवा सर्वं दुःखं पलायिता गृहे लग्नम अग्नि दृष्टवा। घर में लगी हुई आग को देख करके सभी धूर्त क्या हो गए? पलायन करके भाग जाते हैं। अलसारायण बहुद्रव्यम दृष्टवा किम परामृष्ट। शाला में घर को कहते हैं। अलस जहां अलसी लोग रहते थे उसमें जो है बहुत द्रव्य जो है बहुत धन अपव्यय हो रहा था। इसको देख करके योगी पुरुषों ने घर में आग लगा दिया, और आग लगने से जब आग लगी तो उसमें जितने धूर्त थे वो पलायन कर जाते हैं। यही जो है परामर्श किया, लोग आग लगाएं और जो धूर्त होंगे वो भाग जाएंगे, जो वास्तव में जो निरीह होंगे, जो बिल्कुल अनाथ होंगे, जो अकिंचन होंगे वो रुक जाएंगे। इस तरह से मौखिक पाठ में अब देखिए अग्नि दृष्टवा की पलायिता। अग्नि देखकर कौन भाग गया? धूर्ता। कति पुरुषा सुप्ता आसन। कितने पुरुष वहां सोए हुए थे? केवल चत्वारः। कितने? 4 सोए हुए थे। अभी मैंने बताया था कि पहले एक पुरुष की नौदा। पहला क्या करता है? अब पहला कहता है अयम कथम कोलाहल, ये कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? तर्कते गृहे अग्नि लग रहा है कि घर में जो है आग लगी है। और तीसरा क्या कर रहा है? कोपी धार्मिको नास्ति। तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा क्या कर रहा है? कोपी धार्मिको नास्ति। कोई जो है धार्मिक नहीं है जो हम लोगों को भीगा हुआ कपड़ा हमारे शरीर पर डाल सके। चौथा पुरुष क्या बोलता है? चौथा कहता है अये वाचाला तुश्रीम कथम न तिष्ठत। अरे बकबक करने वाले, चुप रहो, सोने दो, नींद भंग मत करो, बकबक कर सो जाने दो। अब न बताइए, मरना कबूल है, आग लगी हुई है, लेकिन भागना कबूल नहीं है। ऐसे निरीह लोग हैं। तस्वार तीसरा वीरेश्वर का आसित। वीरेश्वर जो है मिथिलाया जो है मंत्री आसित। मिथिला के राजा के क्या थे? मंत्री थे। और तत्स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा था? दानशील कारुणिक, दानशील थे और दयालु थे। आलसियों के सुखों को देखकर कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे कौन? सर्वे धूर्ता। सभी धूर्त जो है अपना झूठिया का बनावटी स्वरूप बना करके, जबकि वो नेचुरल रूप में कभी
कमजोर नहीं थे, वीक नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बनावटी दिखा करके जैसे सरकार की व्यवस्था को लाभ लेने के लिए कैसे लोग जो गरीब न वो भी गरीब बन जाते हैं, आप लोग जानते हैं ना, जो लाल कार्ड दुनिया कार्ड जो बनवाने के चक्कर में इनसे उनसे मिलकर घूस घास देकर कर देते हैं, यही हालत है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को मौखिक समाप्त होता है। और रिक्त स्थान जो भरने वाला है इसको आप किताब से देखिए, और उसके बाद जो चीज दिया है अब जैसे लिखा है स्थिता सौकर्य स्थिता, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धावंती जनता। अब स्थिता के बाद इसमें आप देखेंगे श्लोक में दिया है सौकर्य मूला ही स्थिता सौकर्य मूला ही सर्वेशाम संगते सजाति नाम सुखम दृष्टि धावंती जनता। लंबा हो जाएगा, इसे आप अपने किताब से खोजिए और खोज करके फिलअप कर दीजिए, यानी इसको भर दीजिए। बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि दिया है वो वाक्य केवल देख लेना है, उसके पीछे भर देना, कहाँ प्रारंभ हुआ है और कहाँ अंत है उसके पीछे भर देना है। एक पद में उत्तर देना है। अलस कथा के कथाकार कौन है? विद्यापति है। वीरेश्वर राम मंत्री कहाँ थे? मिथिला में। किसके इस क्लास को सुनकर तुल्यावर्ती भगो? अरे भाई, जब उन अलसियों के इस श्लोक को देखते हैं तो सर्वे धुलता हुआ सभी धुल जो है भोजन करके और खा पी करके अपने तोड़ को क्या कर ले रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। इस तरह से तो के कृत्रिम आलस्य दर्शिता भोजन ग्रहण की, कौन कृत्रिम आलस्य फैला करके भोजन ग्रहण करते हैं? तो सर्वे धुलता सभी धुल तत्र कति पुरुषार्थ सूत्र, अभी भी मैंने बताया था 4 पुरुषार्थ। वहां जो है कितने लोग सर्वे थे? केवल 4। और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मिथिलायाम कह मंत्री आसित, ये तो बता दिए हैं। वीरेश्वर नाम के मंत्री के किनको जो है भोजन और भोजन वस्त्र देते थे? तो भाई दरिद्रेभ्य हैं अलसलायाम भीषण भूक्षापिका की कथम क्षमते, क्योंकि भीषण भूखा रहने पर भी कौन कुछ करने में सक्षम नहीं होता? आलसी जो है वह कुछ करने में सक्षम। धूलता किन दृष्टा पलायन कृतवंत, धूल क्या देकर भागने लगे? घर में लगी हुई आग को देख करके, यानी गृहे लग्नम अग्नि दृष्टवा सर्वे धूलता पलायिता। घर में लगी हुई आग को देखकर सभी लोग क्या होते हैं? पलायित हो जाते हैं। 4 अलसा कई बहिष्कृता, 4 आलसियों को किसने बाहर किया? निपह नियोगी से राजा के कर्मचारी केसेसु आकृत्य वही कृता, बाल पकड़कर घसीट कर लोगों को बाहर कर दिया। अलसानाम का शरण कारुणिक, आलसियों को कौन शरण देता है? जो दयालु है। जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं? स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति के सुख को देखकर सभी लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। ठीक है, करुण और जो सय दिया है 4 में आप देख रहे हैं ध्यान से, तो कारुण्यम बन जाएगा। बहुल में सय लगाएंगे तो बाहुल्यम बन जाएगा। प्रधान में सय लगा तो प्राधान्यम, सरल में सारल्यम, तरुण सय लगेगा तारुण्यम, कठिन सय लगा तो काठिन्यम, वत्सल सय लगा तो वात्सल्यम। इस तरह से अभी समाप्त होता है। 5वां लिखा है पश्यति, पश्यति का प्रेरणार्थक यह होगा जैसे द्रक्ष्यति, पश्यति का क्या हो जाएगा? द्रक्ष्यति। करोति का हो जाएगा कार्यति, प्रेरणार्थक क्रिया। मैं बता रहा हूं प्रेरणार्थक माने करना नहीं करवाना, जाना नहीं जवाना, खिलाना नहीं खाना नहीं खिलाना, इसको प्रेरणार्थक करते हैं। खादति का खादयति, पठति का पाठयति और गच्छति का गमयति। अब गच्छयति मत कर दीजिए, गलती हो जाएगी, इसमें गमयति ध्यान देंगे। मैंने 2 चीज, पश्यति का मैंने द्रक्ष्यति बनाया है और गच्छति का मैंने जो है गमयति बनाया है। ये 2 चीज याद रखेंगे, क्योंकि बार बार देता है। पश्यति का दे देता है, प्रेरणार्थक क्रिया का होगा, इसका भी। इस तरह से यह लगभग जो है यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें जो है भोजनम तक किम प्रश्न निर्माण करना है, किम कर देना है 6वां के कौ में, अलसा में कह कर देना है और गौ में भी कह कर देना है और कश्याम कर देना है। इसमें का हो जाएगा इसमें अंगों में, और चौ में जो है काम हो जाएगा और 6 में जो है कश्याम हो जाएगा। इस तरह से जो है यह पाठ जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर कभी अगर इस तरह का होगा तो देखा जाएगा। आज के बाद जो है आप लोगों का क्लास जो है बंद किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से।